दे दूं ये जान कर कि हक दोस्ती का, अरे हक दोस्ती का अदा हो गया। साउमिया सुनिएगा, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। पहला प्रयोग दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने अंधक और जालंधर का वध कर दिया। और जब वध कर दिया, माता भवानी से मुलाकात हुई। मां ने कहा, क्या? मां ने कहा, भोलेनाथ आपने आखिर अपने पुत्र को ही मार दिया। तो देखिए भोलेनाथ ने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे अत्याचारी का खो और ये 501 रुपए का इसने आदरणीय रजोल भैया बेहटा वालों की ओर से आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रजोल भैया के लिए। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है रजोल भैया। और ये मैं दिलीप सिंह चंदेल, ग्राम प्रधान खुमारी सुम्हारी खुर्द जय हनुमान कमेटी की ओर से आए हुए समस्त कीर्तन प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों एवं श्रद्धामयी माताओं का हृदय से अंतस्थस्थ बिंदु से आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुमूल्य इसने आपने 251 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए नाल पर संगत कर रहे हैं भैया श्री साहिल जी के लिए प्रदान किया है। आदरणीय दिलीप भैया, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रधान जी के लिए। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। जरा सुनिएगा प्रधान जी, गीत को सुनिएगा। तो अत्याचारी का खो अत्याचार था, अरे उससे दुखी ये सारा संसार था। तो तभी फर्ज ऐसा निभाना पड़ा है भवानी, कि तभी फर्ज ऐसा निभाना पड़ा। स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। उसे रास्ते से हटाना पड़ा। उसे रास्ते से हटाना पड़ा। स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। आदरणीय क्रांतिमाला जी, दूसरा प्रयोग देखिए। युद्ध स्थल में भगवान राम और दशरथन के मध्य युद्ध हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु राम देख क्या रहे हैं,
एक व्यक्ति संपूर्ण शरीर पर राम लिखे हुए हैं। विभीषण महाराज ने इशारा कर दिया कि प्रभु इसका वध कर दिया जाए। क्या बात है? और जब वध हो गया भगवान राम को पता चला, कहा विभीषण ये तो आपका पुत्र था। और जब कहा पुत्र था तो देखिए विभीषण महाराज ने कहा प्रभु प्रभु कि कार्य गलत अपने विभीषण महाराज ने कहा प्रभु ये साहिल चौके बुलवारी ढोलक कि कार्य गलत अपने आप कर रहा और राम राम लिख कर भी पाप कर रहा। तो सपने में अरे आंखों के आंसू छुपाना पड़ा कि आंखों के आंसू छुपाना पड़ा। स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। शर्मा जी जरा सुनेंगे। सुने स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। देवव्रत 8वें पुत्र है माता गंगा के। सवाल कर दिया, कहा माँ आपने हमारे भाइयों को जल में बहा दिया, मार दिया। माता गंगा ने कहा ये 7 पशु हैं जिनको श्राप था, इनका वध मेरे हाथों से ही होना था। मैं मजबूर थी भीष्म, मैं मजबूर थी। देखिए माँ ने कहा कि सपने में भी ना सपने में भी ना बला चाहती है ये माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है। भीष्म मैंने मारा नहीं, वो श्राप फलीभूत हुआ है। क्या बात? तो कि सपने में भी ना भला चाहती है माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है। माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है। माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है। तो वन निर्दय
निर्दयी जल में बहाना पड़ा। अरे बन निर्दयी जल में बहाना पड़ा, स्वयं घर के दीपक बुझाना पड़ा। एक टुकड़ा और देखिए, आदरणीय जन समुदाय, महाराज उदय का राज आ गया। जब उन्होंने पन्ना धाय को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज उदय। कहने लगे मैया, अगर आज आप न होती तो उदय का कोई अस्तित्व न होता। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत बड़ी कुर्बानी। आखिर आपने ऐसा किया क्यों? क्यों? अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो बहुत बहुत विद्वान श्रोता बंधु हैं सुनने वाले, जरा सुनेंगे। सुनिए। माता पन्ना ने कहा, उदय कि मिटा तू ललन को, जरा सुनिएगा। माता ने कहा कि मिटा दूं ललन को, ये क्षमता नहीं। उदय देश भक्ति से बड़ी मेरी ममता नहीं। समझो कि मिटा दूं ललन को, ये क्षमता नहीं, और देश भक्ति से बड़ी ये ममता नहीं। तो कलेजे को पत्थर बनाना पड़ा, कि कलेजे को पत्थर बनाना पड़ा, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। तभी फर्ज ऐसा निभाना पड़ा, तभी फर्ज ऐसा निभाना पड़ा, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर माँ तो सदा बेटों का भला चाहती है। ये बात सत्य है कि कहते हैं कि तकदीर विधाता ने लिखा है, इसलिए तकदीर भी बिगड़ी हुई है और तस्वीर भी बिगड़ी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर ज्यादा बिगड़ी हुई है, लेकिन माँ, यदि माँ के हाथों से तकदीर सबका लिखा जाता तो न किसी की तकदीर बिगड़ती न तस्वीर बिगड़ती। क्योंकि माँ ही वो शख्सियत होती है जो अपना स्वरूप, अपनी सुंदरता भी तज करके बच्चे के अंदर अपनी सुंदरता डाल देती है और कभी उसका बुरा नहीं चाहती, इसलिए तो उसे माँ कहते हैं। और माँ का कोई विकल्प नहीं हो सकता संसार में। और स्वयं का घर दीपक, स्वयं का दीपक, स्वयं घर का दीपक बुझाना पड़ा, कभी कभी ऐसा भी फर्ज निभाना पड़ा। बहुत ही सुंदर लाइन के साथ प्रयोग और गीत बहुत अच्छा रहा। फिर दोस्ती पिक्चर से तेरी दोस्ती मेरा प्यार गीत पर भी आपने सुना। चलिए मैं कुछ शीघ्रता से कुछ गायकों की आवाज सुनाता हूं अमीन सयानी के साथ, और फिर इधर क्रांतिमाला अपने आदरणीय बहना को बुलाया जाएगा। जैसे
सुना होगा आपने रेडियो पर अमीन सयानी जी को कि जी हाँ बहनों और भाइयों, जी हाँ बहनों और भाइयों, ये लीजिए ये अब गीत बजने जा रहा है राजेश खन्ना जी पर फिल्माया हुआ गीत जिसे रफी साहब ने गाया था। और गीत बजेगा। ये रेशमी जुल्फे ये सरबती चेहरा, इन्हें देख कर जी रहे हैं ज़बी, इन्हें देख कर पी रहे हैं ज़बी। और इस तरह कुछ आवाज थी ना, अच्छी लग रही है, एक ताली बजा के बोलिए। और जी हाँ बहनों और भाइयों, अब आ रहे हैं बॉलीवुड से किशोर दा। इससे पहले की याद तू आए और आंखों में लहू छाए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं ये शहर नहीं छोड़ जाऊंगा, ये शहर बड़ा प्यारा है, यही वो शहर है जहां से गुलाब जल छिड़का जाता है, बहुत ही सुंदर। और देखिए जी हाँ बहनों और भाइयों, अब आ रहे हैं भोजपुरी की दुनिया से मनोज तिवारी। तो मनोज तिवारी दादा की आवाज आप तक पहुंचेगा तो ताली बजाइएगा। इस तरह गाते हैं। अरे कनवा में शोभे वाली जुड़ा में लगा के जली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मारेली हो, है ना। और मुकेश जी का गीत, मुकेश जी इस तरह गाते हैं। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे जहां भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। शंभू हलचल जी बड़े भैया की तरफ से 51 रुपयों का आशीर्वाद मिला। माता रानी आपके अंग संग रहे। राजेश मास्टर जी एक गुरु जी की तरफ से बैगावा के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 101 रुपयों का आशीर्वाद मिला। माता रानी अंग संग रहे, भंडारे भरे। और जय हनुमान कमेटी की तरफ से श्याम सुंदर भैया की तरफ से 101 रुपयों का आशीर्वाद मिला, धन्यवाद भैया। और गंगाराम विमल ये क्या बेहटा की तरफ से भैया की तरफ से 51 रुपयों का आशीर्वाद। अनाउंसर के लिए, अच्छा धन्यवाद। उद्घोषक के लिए धन्यवाद, अर्थात मेरे लिए मैं भी देता हूँ भैया। तो इसके बाद जी हाँ बहनों और भाइयों, अब आ रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब। तो मोहम्मद अजीज साहब का एक गीत है। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना। ये गीत हर पत्नी को पति के लिए और पति को पत्नी के लिए गाना चाहिए। कोई किसी से खफा ना हो, माता रानी अंग संग रहे। चलिए अभी पानी को विराम देते हुए और बुलाते हैं अपनी आदरणीय बहन क्रांति माला जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए क्रांति माला जी। जी हेलो हेलो जी, हेलो थोड़ा सा बातें साहू जी। हेलो हेलो जी, हेलो
हल्का सा बेस कम कर दे थोड़ा सा। हेलो चिक हेलो हेलो चिक हेलो बस केवल वॉल्यूम बढ़ा दे। हेलो चिक हेलो 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 बेहतरीन। हेलो 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 चिक हेलो बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी धुन आपने सुनी है भैया कि अगर मांग ले तू जाने जिगर दे दूं मैं ये जान कर तुझे जान दे का अदा हो गया हक दोस्ती का अदा हो गया सुना है कि तू बेवफा हो गया तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया सुना है कि तू बेवफा हो सुना है कि तू सुना है कि तू वफा क्यों हो गया क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते जो बीत गए वो जमाने नहीं आते भैया भाई साहब सुन लीजिए क्यों बेवफा हो गया क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते सुना है कि तू सुना है कि तू बहुत अच्छा गीत शंभू भैया जिसने भी सोचा है अच्छा गाना सोचा है और जितना बन सक रहा है मैं उतना जवाब दे रही हूँ गाने में आपके केवल एक विषय चल रहा है कि अपनी ही संतान को अपने हाथों मिटाना पड़ा मारना पड़ा तो मेरे जवाब में भी मैं प्रयास कर रही हूँ लाने को ले आती अपने ही लाल को बचाना पड़ा लेकिन बचाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे बहुत तो आप कहेंगे बचाता तो हर कोई है लेकिन अपने कहीं कोई कुर्बानी दे तब तो जवाब है तो कोशिश कर रही हूँ जो प्रसंग मिल जाए उससे आपको जवाब दूँ वाह के जलंधर था पापी कोई जोर नहीं है बहुत बढ़िया गुड्डू भैया वाह और देखिए एक कथानक मिला जलंधर भगवान भोलेनाथ से ही पैदा हुआ भोलेनाथ का पुत्र है लेकिन उसके बाद भी वो इतना अत्याचार कर रहा है कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा तो भगवान को क्रोध आ गया मैया भी देख रही कि भोलेनाथ ने किया क्या क्या के जलंधर था पापी किया पाप था और पुत्र रूप में वो एक अभिशाप था पुत्र रूप में वो एक अभिशाप था तो भोलेनाथ ने उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए ये सारे जगत को
उसके अत्याचार से ये सारे जगत को बचाना पड़ा। अरे सारे जगत को बचाना पड़ा और अपने ही सुत को मिटाना पड़ा। धन्यवाद। जैसे अपना ही दीपक बुझाना पड़ा, वैसे अपना ही सुत मिटाना पड़ा। चाहे वैसे कह लीजिए चाहे ऐसे कह लीजिए। आपकी वही लाइन इसलिए नहीं ली ताकि आप ये ना कहें मेरी ही पूरी लाइन आपने गा दी, इसलिए बात वही है लेकिन अलग ढंग से। बिल्कुल सुनिए। तो सारे जगत को बचाना पड़ा और अपने ही सुत को मिटाना पड़ा। अपने ही सुत को मिटाना पड़ा, अपने ही सुत को मिटाना पड़ा। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए। अपने ही सुख को मिटाना पड़ा। अभी एक कथानक और मिला कि साधु स्वयं और अर्जुन मायावी रूप बनाकर पहुंच गए। कृष्ण देखिए अर्जुन के लेकर एक मायावी शेर लेकर पहुंचे और मोरा ध्वज से कहा कि जो तुम्हारा अकेला एक पुत्र है, हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी इस पर आरा चलाओ और मेरे इस भूखे शेर की भूख को मिटाओ। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या कि साधु स्वयं महान कृष्ण है बने और साथ में है शेर वहां पारथ तने। ये कॉपी उठा दी आज हवा हवाई कार्यक्रम हो रहा है। साथ में है शेर वहां और पारथ बने दीपक वो सत का। मोरा ध्वज के पुत्र ने कहा पिता आप मेरी बलि दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वो लाल बैठा, दोनों माता पिता अपने पुत्र पर आरा लेकर चलाने लगे और वो दोनों देख रहे हैं। हालांकि बाद में भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए, आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि दीपक वो सत का जलाना पड़ा, दीपक वो सत का जलाना पड़ा, पर अपना ही लालन मिटाना पड़ा, अपना ही लालन मिटाना कंस ने देवकी को मारने के लिए जब प्रहार करना चाहा तो देवकी के पति वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे नहीं इसको मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है। अगर देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा तो मैं तुम्हें अपना हर एक पुत्र जो भी पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम हंस कर मार देना। तो लाने को कहा जा सकता है कि वसुदेव ये अपने ही पुत्र स्वयं दे रहे हैं कंस को मारने के लिए, तो अपनी पत्नी को बचाना पड़ा और अपना ही सुध खुद मिटाना पड़ा। लेकिन जवाब बहुत बड़ा ना हो जाए तो एक टुकड़ा कलयुग में भी सुन लीजिए। एक कथानक हमको भी मिला भैया, आपको पन्ना धाय का मिला। लेकिन एक अली नाम का व्यक्ति है, मोमिन है, उसके घर में कोई संतान नहीं होती,
लेकिन अल्लाह से उसने प्रार्थना की और अल्लाह ने उसकी सुनी। लेकिन अल्लाह ने एक शर्त भी रखी। देखिए स्वप्न में उससे क्या कहा, तो अली के हुआ अली के हुआ काफी दिन में ललने, तो सपन में खुदा ने ले लिया था वचन। सपने में खुदा ने लिया था वचन, सपने में खुदा ने लिया था वचन, सपन में खुदा ने ले लिया था वचन। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हें अपने परिवार की सलामती चाहिए और आगे और कुल बढ़े तुम्हारा, तो जो पुत्र हुआ है उसकी ही बलि चढ़ा दो। तो उसने किया। सबके कहने पर कुर्बानी रब के, कुर्बानी रब को दिखाना पड़ा। हालांकि बाद में अल्लाह पसंद हो गए, उसके पुत्र को भी वापस दे दिया। तो कुर्बानी रब को दिखाना पड़ा और अपने ही सुत को मिटाना पड़ा। कि कुर्बानी रब को दिखाना पड़ा, कि कुर्बानी रब को दिखाना पड़ा और अपने ही सुत को मिटाना पड़ा। अपने सुत को मिटाना पड़ा, अपने सुत को मिटाना पड़ा, अपने सुत को बोलिए सच्चे दरबार।